नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 23 अक्टूबर गुरुवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित एक प्रमुख टाइल्स और सैनिटरी शोरूम में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाई और लाखों रुपए की कीमती बाथरूम फिटिंग्स चुरा ली। पुलिस के अनुसार चोरों ने शोरूम के सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर को भी उखाड़ कर ले गए। घटना का खुलासा तब हुआ जब श्री गणपति ट्रेडर्स शोरूम के संचालक सुभाष चंद्र कासरिया ने 20 अक्टूबर की सुबह दुकान खोली तो अंदर का नजारा देखकर स्तब्ध रह गए। पूरा सामान बिखरा हुआ था। बाथरूम फिटिंग्स की कई महंगी वस्तुएं गायब थी और यहां तक कि गले में रखी एक गोल्ड कॉइन भी नहीं मिला, जिसकी अनुमानित कीमत 12 से 13 लाख रुपए बताई जा रही है। श्रीगंगानगर में पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर कांता सिंह ढिल्लो ने बुधवार सुबह लगभग 4:15 बजे एसएसबी रोड से चक 4 छोटी होते हुए हनुमानगढ़ मार्ग को जाने वाली ग्रामीण संपर्क रोड पर एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। श्री ढिल्लो ने बताया कि वे मंगलवार देर रात अपनी एजेंसी की सिक्योरिटी गार्डों को चेक करने के लिए निकले थे। बुधवार सुबह जब वे उक्त ग्रामीण संपर्क रोड पर जा रहे थे तब एक युवक को साइकिल पर प्लास्टिक के 2 कट्टे ले जाते हुए देखा तो शक हुआ। रोककर चेक किया तो कट्टों में बिजली की तारें भरी हुई थी। पूछने पर युवक ने स्वीकार किया कि उसने ये तारें एसएसबी रोड पर एक कॉलोनी में निर्माणाधीन कोठी से चोरी की हैं। श्रीगंगानगर जिले के केरसी सिंहपुर थाना में भाजपा नेता महेंद्र रस्सेवट के पुत्र अभिषेक रस्सेवट पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार अभिषेक और उसके साथियों ने एक व्यक्ति पर जातीय अपमान करते हुए मारपीट की। पीड़ित ने इस घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक मघा राम नायक की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर शहर में दीपावली की रात आतिशबाजी के कारण आग लगने की कई घटनाएं सामने आई। एक मैरिज पैलेस, एक दुकान, एक मकान, एक कबाड़ स्टोर और एक जिम समेत कुल 8 स्थान आग की चपेट में आ गए। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए सभी जगहों पर आग पर काबू पाया और किसी बड़े नुकसान या जान माल की हानि को टाल दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग लगने की पहली घटना पदमपुर मार्ग पर स्थित विंडसर मैरिज पैलेस में सजावटी शामियाने पर जलती हुई आतिशबाजी गिर गई। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में लगभग 1 घंटे का समय लगा। इसके बाद एसएसबी रोड पर एक जिम की छत पर रखे कबाड़ और अन्य सामान में भी आतिशबाजी के कारण आग भड़क उठी। वहीं जी ब्लॉक में पूर्व मंत्री राधेश्याम के निवास के निकट एक दुकान के ऊपर रखा कबाड़ का सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। बांबू कॉलोनी में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास रात करीब 9:30 बजे एक कबाड़ स्टोर में आग लग गई। स्टोर में रखा काफी मात्रा में कबाड़ जलकर स्वाहा हो गया। हनुमानगढ़ मार्ग पर CGR मॉल के सामने एक बंद दुकान के बाहर लगा लकड़ी का गेट भी जलती हुई आतिशबाजी की चिंगारी से जलकर राख हो गया, लेकिन दुकान के अंदर तक आग नहीं पहुंची। बसंती चौक में वाटर वर्क्स के ओवरहेड टैंक के समीप एक 4 दीवारी वाले खाली भूखंड में रखी लकड़ियों और कबाड़ के सामान में आग लग गई। चौधरी बल्लूराम गोदारा गर्ल्स कॉलेज के पीछे वाली गली में संतोषी माता मंदिर के निकट कचरे के एक बड़े ढेर में आग दमकल कर्मियों को बुझानी पड़ी। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ चट्टान थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से एक युवा मजदूर की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि कान्हा राम नामक युवक का शव चक बादल बस अड्डा के पास सड़क किनारे लहूलुहान हालत में पड़ी मिली है। लोगों द्वारा सूचना दिए जाने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल करने पर मृतक की पहचान हुई तो पता चला कि वह गांव बनवाली में सिकंदर कॉलोनी निवासी सुभाष नायक एक ठेकेदार के पास काम करता था और उसी के पास ही रहता था। सुभाष नायक खेतों में पक्के खाले बनाने की ठेकेदारी करता है। सुभाष ने पुलिस को बताया कि दीपावली के दिन दोपहर लगभग 3 बजे वह काम खत्म करने के बाद गांव बनवाली में किसी से मिलने जाने का कहकर गया था। श्रीगंगानगर के इंदिरा कॉलोनी की गली नंबर 10 में एक शादी वाले घर में मंगलवार देर शाम को आग लग गई, जिसमें भारी नुकसान हो गया। दमकल केंद्र के मुताबिक गली नंबर 10 में रहने वाले विजय कुमार नामक व्यक्ति के घर में शादी की तैयारी चल रही थी। इस दौरान घर के एक कमरे की अलमारी में शादी के लिए लगभग रखे 70 नए जोड़ी कपड़े, पुराने कपड़े, पास में दीवार पर लगी LED टीवी, डबल बेड और एक संदूक में रखे पुराने कपड़े जल गए। आग पर काबू पाने में लगभग 1 घंटा लगा। श्रीगंगानगर के श्री रघुनाथ मंदिर में श्री सनातन धर्म अरुणवंश मंदिर ट्रस्ट की ओर से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट प्रसाद उत्सव का भव्य आयोजन स्वामी अनंतानंद महाराज के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम में शहर के सैकड़ों श्रद्धालु, स्थानीय निवासी और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। स्वामी अनंतानंद महाराज ने अपने आशीर्वचन में गोवर्धन पूजा के धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व पर प्रकाश डाला।
ट्रस्ट अध्यक्ष अंकुर मिगलानी ने इसे सामुदायिक एकता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाला पर्व बताया। अन्नकूट प्रसाद में विविध व्यंजन तैयार किए गए और श्रद्धालुओं को वितरित किए गए। इस अवसर पर निर्माणाधीन धर्मशाला का भी अवलोकन किया गया, जिसकी सराहना उपस्थित जनों ने की और शीघ्र निर्माण पूर्ण करने का आग्रह किया। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में स्थित गांव कीकरवाली में एक मामूली व्हाट्सएप विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां चंदा इकट्ठा करने और मस्जिद के लिए साउंड सिस्टम खरीदने पर हुई बहस ने एक युवक की जान ले ली। दीपावली की शाम को हुए इस हमले में 2 भाइयों पर हमला किया गया, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। घटना के केंद्र में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें ट्रक ड्राइवरों समेत गाँव के कुछ लोग शामिल थे। हनुमानगढ़ टाउन में फूड ग्रेड मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा दीपावली स्नेह मिलन एवं अन्नकूट भंडारे का आयोजन भटनेर पैलेस में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक गणेश राज बंसल की धर्मपत्नी एवं पूर्व नगर पालिका चेयरपर्सन संतोष बंसल सहित एसोसिएशन पदाधिकारियों नरोत्तम सिंगला, सन्नी जुनेजा, संजय सराफ, रजत किरोड़ीवाल और ईशान चौधरी द्वारा पूजा अर्चना से हुई। भोग लगाने के बाद श्रद्धालुओं और व्यापारियों को भंडारे का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न व्यापारिक संगठनों के सैकड़ों व्यापारी, पूर्व अध्यक्ष और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आयोजन में व्यापार संघ, कपड़ा एसोसिएशन, किराना, स्वर्णकार और गुड़ खांड व्यापार संघ के सदस्यों ने भाग लेकर दीपावली स्नेह और एकता का संदेश दिया। श्रीगंगानगर स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर में श्री विश्वकर्मा शिल्पकार प्रबंधकारिणी सभा के आजीवन सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई और सर्वसम्मति से 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें परमजीत सिंह रामगढ़िया को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। ये कमेटी चुनाव प्रक्रिया की आगामी कार्यवाही करेगी और शीघ्र सदस्यता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। बैठक के अवसर पर अन्नकूट पर्व मनाया गया, जिसमें कड़ी खिचड़ा सहित 7 धानों का प्रसाद वितरित किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं और राहगीरों ने प्रसाद ग्रहण किया। बैठक में समिति के आजीवन व साधारण सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राष्ट्रीय संगठन सक्षम समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल द्वारा श्रीगंगानगर में दिव्यांगजन सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य दृष्टिबाधित, मूकबधिर और शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। विवाह से पूर्व 3 दिसंबर 2025 को चहल चौक स्थित कुम्हार धर्मशाला में परिचय सम्मेलन होगा, जिसमें इच्छुक वर वधु पक्ष आपसी संवाद करेंगे। आयोजन की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में प्रचार प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया गया और महेश पेड़ीवाल को कार्यक्रम संयोजक तथा DK सिंह को सह संयोजक नियुक्त किया गया। सक्षम ने यह भी निर्णय लिया कि कोई भी सामान्य व्यक्ति जो दिव्यांगजन से विवाह करना चाहता है, वह भी सम्मेलन में भाग ले सकता है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित श्री गोविंद धाम गौशाला में दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का अनूठा आयोजन किया गया। यहाँ गोबर से निर्मित मोर मुकुटधारी आकृति में गोवर्धन पर्वत तैयार किया गया, जिसने श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने पर्वत की परिक्रमा कर सुख समृद्धि की कामना की। पंडित राजेंद्र शास्त्री ने भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के अन्नकूट का भोग लगाया, जिसके बाद विशाल भंडारा आयोजित किया गया। आयोजन में बीरबल जिंदल, शिव भगवान डूढ़ानी, मनीष बत्रा सहित कई सेवाभावी कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाएं संभाली। समिति अध्यक्ष इंद्र हिसारिया ने बताया कि ये परंपरा हर वर्ष निभाई जाती है, ताकि गोधन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समाज तक पहुंचाया जा सके। हनुमानगढ़ टाउन के वार्ड नंबर 44 मुखर्जी नगर में यूथ वीरांगनाओं ने दीपावली के अवसर पर जरूरतमंद बच्चों को नए पटाखे, कपड़े, मिठाई, जूते, जुराबे वितरित कर खुशियां बांटी। कार्यक्रम में बच्चों के लिए रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसकी विजेताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। रजनी, आशना, वीनू, कंचन, मीनाक्षी, ममता सहित अन्य सदस्य उपस्थित रही। संगठन समाज सेवा के कार्यों में सदैव सक्रिय रहता है और बच्चों एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु निःशुल्क सिलाई, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण और स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चलाता है। दीपावली कार्यक्रम में बच्चों की मुस्कान और उमंग ने पूरे वातावरण को आनंदमय बना दिया तथा सेवा और सहयोग का संदेश दिया। श्रीगंगानगर के गांव ख्यालीवाला स्थित राजकीय वृद्धाश्रम शकुंतला सदन में दीपावली पर्व हर्षोल्लास और भक्तिभाव से मनाया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनमोल मुंचाल ने बताया कि आश्रम में रह रहे बुजुर्गों ने दीप प्रज्वलित कर मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की और सबके कल्याण की कामना की। उन्होंने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी और प्रसन्नता पूर्वक पर्व मनाया। इस अवसर पर सुनील कुमार, मोनू कुमार और अमन सिरोहा सहित कई लोग उपस्थित रहे। वृद्धाश्रम का वातावरण दीपों की रोशनी और भक्ति गीतों से जगमगा उठा, जिससे सभी बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी झलक उठी।
हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित श्री काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में श्री नीलकंठ महादेव सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महाप्रसाद का आयोजन श्रद्धा और उत्साह से किया गया। पंडित धर्मेंद्र शास्त्री के सानिध्य में अध्यक्ष अश्विनी नारंग, सचिव चिमन मित्तल और अन्य श्रद्धालुओं ने सपरिवार पूजा अर्चना की। शुद्ध गाय के गोबर से मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत उठाए हुए सुंदर आकृति गुंजा शर्मा व परिवार द्वारा बनाई गई। पूजा के पश्चात भगवान को 56 भोग लगाए गए और श्रद्धालुओं ने परिक्रमा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भंडारे में कड़ी खिचड़ा का प्रसाद वितरित हुआ। आयोजन में महिला मंडल सदस्यों गुंजा शर्मा, दया कुमारी, कोमल, पिंकी, शीतल शर्मा सहित अन्य का विशेष योगदान रहा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।